नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि संसद भवन में जो है ना पूरा हंगामा चल रहा है। हंगामा इस बात का है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। अब उस अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में नरेंद्र मोदी अब बही खाता खोले अब बोलना शुरू कर दिए। मन नहले पे दहला जो कहा जाता है ना, वो मारना शुरू कर दिए। और उस नहले पे दहला में बहुत सारा बात नरेंद्र मोदी बोले। अब पहला बात तो ये बोले कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो रखा गया है इसमें कोई दम नहीं है। आप विपक्ष को हम एक काम सौंपे थे 2018 में कि आप जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा 2023 में, वो बढ़िया से काम नहीं कर पाया। तब इससे ही निकल के वो बात सामने आ रहा है कि क्या सही में विपक्ष जो है वो मतलब कि केंद्र सरकार को घेरने में विफल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी बोल दिए हैं इंडिया को घमंडिया। अब घमंडिया भला कौन शब्द होता है जी? तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि जो नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जो बोले हैं ये कितना सही बोले हैं, कितना गलत बोले हैं, ये जो बोले हैं उसमें कितना दम है। आइए। अभी खूब पटाखा फूट रहा है, नहले पे दहला जवाब मिल रहा है। जो है अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसमें बड़ा जोर से एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जवाब दिए हैं नरेंद्र मोदी। तो ये बताइए कि उनके जवाब से आप कितने सहमत हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो विपक्ष को आईना दिखाया है। अगर विपक्ष को मणिपुर में अगर बात करनी थी तो गृह मंत्री जी ने तो बोला था कि मणिपुर पर आइए बात कीजिए, लेकिन इनको तो मणिपुर पर बात करना नहीं था। इनको तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रधानमंत्री तो सही तो कहे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रधानमंत्री का वो करता पता उन्होंने दिया। 360 सीट सदस्य हमारा है और उन्होंने दिखाया, पूरा आईना दिखाया कि 5 साल हमने ये काम किया है और आपका पूरा 60 साल का जो जीवनी है उन्होंने रखा। आपने क्या किया? मणिपुर का जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि माननीय सब लोगों को समझना चाहिए, कोई भी संवेदनशील मुद्दा को नहीं छेड़ना चाहिए। जब समय था उस समय आप लोगों ने हल नहीं किया। जो कुकी को था उसको मिला हुआ था अल्पसंख्यक का दर्जा, लेकिन जैसे ही मते को मिला वहाँ असंतुलन पैदा हो गया। अब विपक्ष का जो इंडिया था INDI इंडिया, उससे एक शब्द निकाल के लाए हैं नरेंद्र मोदी घमंडिया। ये घमंडिया कैसे निकल गया? क्योंकि इसलिए मोदी जी कह रहे हैं क्योंकि ये सब जो है अनवांटेड सपना है। सपना ये देख रहे हैं जो एक राज्य को नहीं चला रहा है, जो अपने सांसद का क्या मीनिंग होता है वो नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये इंडिया बना करके तो इसको घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इनका जो विचारधारा है, इनका जो सोच है परिवार पार्टी वाला, जितने भी आप देखिए इंडिया में जितने भी पार्टी के लोग हैं वो सभी परिवार पार्टी हैं। चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो आपके मुलायम सिंह हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, सभी परिवार पार्टी हैं और ये इंडिया चलाने चले हैं। तो इंडिया पार्टी कैसे? इंडिया तो एक ऐसा जो हम लोगों के लिए है, वो एक देश है, वो भारत जो है सबों के लिए है और उसको ये पार्टी बनाने चले हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जब आया था तो पूरे संसद में विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सारे इस बात की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी खड़ा होकर एक एक पॉइंट पे जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि उनके जवाब को आप सुने हैं कि नहीं सुने और कितने सहमत हैं? बिल्कुल सुने हैं। एक युवा होने के नाते, एक दूरदर्शिता होने के नाते बहुत अमल से सुने हैं और देश के लिए, देश की ठीक है। अच्छी बात है। वरना बहुत सारे जो युवा हैं ये बोल के पीछा छुड़ा लेते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स बर्बाद हो गया है। नहीं, ये गलत बात है। पॉलिटिक्स नहीं, ये दूरदर्शिता के लिए ठीक है। ये दूसरी बात इंडिया की जहाँ बात है, ये पहले अपना घर देखे ना, ये घर देखें। इनके पड़ोसी राज्य में गरीब, जुल्म और मतलब मजलूमों की सरकार कहते हैं। यहाँ एक PPSC का फॉर्म भरने के लिए 1500 लगता है। मैम बताइए ना, कौन सा 1500 बच्चा फर्दे के गरीब का फॉर्म भर पाएगा? तुम्हारा फॉर्म 1500 का लगता है, एफिडेविट करते हो तो जब चुनाव लड़ते हो तो जरूरी थोड़ी है कि बेचारा जो एक बार फॉर्म भरेगा उसका नौकरी हो ही जाएगा। ये पात्रता परीक्षा है, इसके बाद भी देना है एक बार। और यही आपके बगल राज्य में झारखंड है, वहाँ मात्र 100 रुपए लगते हैं। अब शिक्षक पात्रता के जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उसका मात्र 100 रुपया लग रहा है। तो ये पहले अपना राज्य संभाले ना, देश क्या देखेंगे? ये हमको तो लगता है कि स्टूडेंट से फॉर्म का बात होती है कि बानर के हाथ में नरियर, वही इनको हो जाएगा। इनको दे दीजिएगा तो बानर के हाथ में नरियर, बानर कुकुर ऐसी कर देगा, तहस नहस कर देगा पूरे भारत को। उन्होंने विपक्ष में जो इंडिया नाम रखा था तो उसको बोल दिया कि ये लोग इंडिया नहीं घमंडिया है। इसलिए कि
उनका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। विरोध हर एक पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का तो सब विरोध करेंगे ही, सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को, कहे कि सब अपने को कहेंगे कि हम अपना बुद्धि लगाएंगे ही, विरोधियों को लेकिन सत्ता पक्ष का जो है वो तो है। प्रस्ताव रखना चाहिए। घमंडिया जो है ना, बीजेपी घमंडिया है ना, उल्टा बात है, सिर्फ मतलब बात ही तो है, समझे। तो इतना दिनों के बाद जो है ना ये सब बातें जो है ना, अरे देश को देखिए, देश में जो है चल रहा है उसको दूर कीजिए। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव पे जो जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने, उस पे क्या कहिएगा? हमने उनका सुना ही नहीं। नहीं सुने? नहीं। सुनना चाहिए ना जी, सुनेंगे अब तब ना जानते पता हैं चलेगा। कि सिर्फ सुनना ही है। कितना पॉइंट में दम है, कितना पॉइंट में दम इतना नहीं है। सब कुछ हो रहा है कि सुनने का मन ही नहीं करता है अब। कितना सिर्फ बात ही आदमी सुनेगा, काम कीजिए, खाली बात खाली जुमलेबाजी। देखिए बात, हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए कि चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए, इतना नफरत फैला और के खाली हिंदू मुसलमान एक ही सब चीज चलता नहीं रहता है, बहुत चीज देखना है। जैसे महंगाई है हिंदू तो मुसलमान थोड़ा के अलावा उसको कुछ नहीं कंट्रोल होना करता। चाहिए। गृहस्थी हम लोग को चलाने में पता लगता है। बिल्कुल थोड़ा दाम को ये करे, गैस है चाहे टमाटर वगैरह जो भी देख रही हैं आप भी तो हैं। नहीं 25 में चुनाव आएगा, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव बहुत चर्चा में है और इसके पहले, ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव का आना, उसके बाद मोदी का जवाब आना, इससे आप कितने सहमत हैं और किस तरह से देखते हम हैं? टोटल सहमत हैं। अभी के हिसाब से मोदी के सिवा देश को कोई नहीं चला सकता है, समझे ना, और नो क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद। अभी कोई नहीं चला सकता है। ये लोग जो हैं सब बिखरे हुए हैं और सब जो है अपना मांस का लोथड़ा जो है अपने तरफ खींचने के फेर में। कि लोकसभा चुनाव में जो है ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही महीना बचा है और उसके पहले ऐसा कितना इंडिया और घमंडिया आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर जनता का अविश्वास जाता है और उस पर प्रॉपर चर्चा अगर होती है तो पूरी बात पे चर्चा होनी चाहिए और सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। खैर चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और इंडिया का घमंडिया और अविश्वास प्रस्ताव पे जो जवाब आया है मोदी का, इन सब पे बातचीत करते हैं। आइए, कल अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है और इंडिया से एक घमंडिया शब्द निकल के आया है कि लोग इंडिया नहीं है, घमंडिया है, इनके पार्टी में सब दूल्हा ही है। ये बिल्कुल सही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। घमंडिया इसलिए कहा है कि इंडिया को तोड़ तोड़ करके अलग अलग शब्दों को, आई को अलग कर दिया, एन को अलग कर दिया, ऐसे इंडिया को तोड़ने वाला शब्द। और जो राजकुमार हैं इस पूरे चीज के, श्रीमान राहुल गांधी, वो बात समझ लीजिए कि वो समझते हैं अपने आप को राजा, कि वो राजा के परिवार से आते हैं। जो राजा के परिवार से आता है उसका घमंड कितना बड़ा है। उसके नाना रहे प्रधानमंत्री, उनकी नानी रही प्रधानमंत्री, उनके पिताजी रहे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पीछे वाला खेल उनकी माँ खेली। अब वो चाहते हैं कि मेरे ही खानदान से प्रधानमंत्री रहे। तो वो जो घमंड है राजसी परिवार का, वो घमंड निकल करके आ रहा है, इसीलिए घमंडिया कहा गया है। अच्छा देखिए कि एक और बात पे जो नरेंद्र मोदी है वो घेरे हैं विपक्ष को कि 2018 में हमें को विपक्ष को काम दिए थे कि आप जो है 2023 में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लेके आइएगा, लेकिन ये भी काम एक तरह से ठीक से नहीं किए। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का जो काम है सत्ता का विरोध करना, वो भी बढ़िया से नहीं कर पा, सत्ता को घेरने का काम भी बढ़िया से नहीं कर पा रहे। आपको भी वही लगता है? बात तो यही साफ साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष का जो काम होना चाहिए मूलतः उस पर वो खरा उतर नहीं रहा है। और इसमें ये है कि मतलब उसका जो भोदू विद्यार्थी जो कहा जाता है वही जो तैयारी करके आना चाहिए। राहुल गांधी जी को तो अपना जिस तरह हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार बोले हैं कि लॉन्च किया गया है, तो दूसरी बात है कि लॉन्चिंग का मतलब ये हुआ कि साफ साफ उनको इस तरह की बात को मतलब अच्छी तरह से जवाब दे और संसदीय मर्यादा की तरह बात को बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उनमें तो देखा जा रहा है कि बचपना है, तो बचपना से तो राजनीति चलता नहीं है, परिपक्व होना चाहिए, यही साफ साफ है। देखिए अब एक जो ये जो घमंडिया शब्द आया है कि जो जितने विपक्ष के नेता हैं ये इंडिया नहीं घमंडिया है, इनके पार्टी में सब दूल्हा ही है, कोई एक दूल्हा नहीं है, बहुत सारा दूल्हा है। तो ये इतना सारा दूल्हा है कौन? सब दूल्हा है। दूल्हा में हमारे पप्पू जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, बंगाल की ममता जी हैं, अनेक है, बहुत लोग हैं, दूल्हा की कमी नहीं है। बिहारी बाबू जी, बिहारी बाबू भी हैं। बिहारी बाबू कैसे कहें, बिहार के तो डांस कर रही ना, उसको बिहारी बाबू कहते, अपने आप में हमको शर्म लग रहा है। और रही गठबंधन की बात, आप खुद सोचिए, आप
लोग सब यहाँ कोई पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया नाम रखा है, कितना गलत काम किया है। इंडिया नाम रखने से का इंडिया के लोग उनको सहानुभूति कर देगा? अब सोचिए, माहौल है हमारा एनडीए का, माहौल है मोदी का, माहौल है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उस समय जब बोलेगा न्यूज वाला, आप ही का न्यूज वाला या और भी कोई न्यूज वाला, इंडिया हार रहा है, तो कितनी शर्म लगेगी। क्या इंडिया नाम रखना चाहिए था? अगर सही में आप देशभक्त हैं तो आगे चल के इंडिया बना में एनडीए हो जाएगा, हो ही सकता है, एनडीए रहेगा, ये सकता है, लेकिन इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए था। आइए यहाँ पे एक ठो और बाबा यहाँ से देख रहा है, जरा इनसे भी जरा सा जान ले। बाबा, नरेंद्र मोदी कैसा नेता? देश के लिए तो वह अच्छा काम करते हैं। वो हाँ। गरीबों को अनाज बांटते हैं, आवास देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा में अनुदान देते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता है। हम लोग के लिए ठीक है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, और उस व्याख्यान में जो सबसे एक चीज, बड़ी चीज जो देखने को मिली कि बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि 2024 में भी जनमत जो है मेरे ही साथ है और 2024 में भी हम ही आएंगे और जनता का मत जीतेगा। तो खैर ये तो 2024 में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। खूब जो है भाषणबाजी चला, जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दिए हैं नरेंद्र मोदी। तो ये बताइए कि इस लंबे चौड़े व्याख्यान में आपको क्या क्या बढ़िया लगा? उनका और कुछ नहीं है, बस वो फेंकू है, उनका बस लंबा चौड़ा इसी झूठ से भाषण देना काम रहता है। जनता से तो उनका कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सरकार नहीं है। जनता का पढ़ाई दवाई और जो व्यवस्था होना चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्था नहीं, रोजगार कोई व्यवस्था नहीं, बस उनका तो काम है बस फेंकना, बस वही फेंक रहे हैं। तब जब से आए तब से फेंक रहे हैं, लेकिन जनता के हित में कोई भी काम किए हैं तो बताइए। अच्छा, ये बोल रहे थे वो कि हम 2018 में विपक्ष को एक काम सौंपे थे कि आप 2023 में जो है मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आइएगा, लेकिन ये भी काम बढ़िया से नहीं कर पाया विपक्ष। विपक्ष पहले संगठित नहीं था, लेकिन अब संगठित है, और आप देख रहे होंगे कि ये जब संगठित हुआ है, जिसका नाम गठबंधन बना, जिसका नाम इंडिया बना है, मोदी जी को उससे दर्द हो रही है, और उसी से तो डर पैदा हुआ है उनको। मोदी जी को, मोदी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो संगठन का नाम जो इंडिया पड़ा था, इसका भी इंडिया से बदल के घमंडिया कर दिए हैं, कह रहे हैं कि इसमें तो एगो नहीं ढेर सारा दूल्हा है। तो दूल्हा तो सही में इसमें पता नहीं चल रहा है कईगो दूल्हा है, 100 है कि एगो है, कुछ पता चल रहा है आप लोग को? आप लोग तो मीडिया है तो आप लोग को जानकारी होगा। पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन दूल्हा बनेगा। तो बढ़िया ना है, ढेर सारा ऑप्शन रहेगा सबके पास, तो क्या विकास करेंगे? स्वयंवर टाइप का लगेगा। तो विकास क्या करेंगे जब दूल्हे जब तय नहीं है तो शादी किसको होगा? दिक्कत तो यहाँ है जनता में। दूल्हा तो एक निश्चित बनाना पड़ेगा ना कि उसका शादी होगी, और उसको पता नहीं है कि कौन दूल्हा होगा, तो कैसे होगा? अच्छा, देखिए कि नरेंद्र मोदी ये भी बार बार यही बात कह रहे थे कि हम 2024 में भी जनमत से आएंगे और 2024 में भी जनता जो है वो हम ही को लेके आएगी। तो उन इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों वो बोल रहे हैं ऐसा? वो फर्स्ट में बोले थे, लेकिन जुमला निकले। जितने नौजवान थे हम लोग, मोदी जी को जो भाषण में स्टेटमेंट था वो देख के हम लोग जितने नौजवान थे वोट दिए, लेकिन उस पर वो खड़े नहीं उतरे। खड़े नहीं उतरे तो इंडिया का घमंडिया काहे कर दिया, ये भी बताइए जरा। घमंडिया जो उनको बोलना होगा वो बोलबे करेंगे ना, उसमें जनता क्या करेगा? अब दूल्हा वाला जो बात बोल दिया कि ढेर सारा दूल्हा है, अब दूल्हा किसी का आप एक का अति नहीं रखिएगा तो दूल्हा तो ढेर सारा होगा ही ना। मोहरा नहीं है कोई फर्स्ट मोहरा। कि भाजपा जो है वो भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हुए सारा जितना काम उन्होंने किया है अभी तक 9 साल में, वो सारा काम उन्होंने गिनवाया और सब कुछ कहा। और उन्होंने एक बात कही कि 2018 में जो है हम एक जो है इच्छा जाहिर किए थे, विपक्ष से एक अनुरोध किए थे कि आप जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव पारित करिएगा, लेकिन इन लोग जो है एक काम भी बढ़िया से नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि विपक्ष सही में घेर नहीं पा रहा है नरेंद्र मोदी को? हाँ, नहीं घेर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कोई मौका नहीं छोड़े हैं कुछ करके दिखाने के लिए। वो तो विपक्ष हैं जो अपना ही मतलब बोल रहे हैं, वो गलत ही बोल रहे हैं। वो अपने छोटी सी बात बताएं कि देखिए हमारी जो महिला हैं ये झोपड़ी में रहती थी, और झोपड़ी में या गांव में चले जाइए आप,
यहाँ शहर की बात छोड़ दे, शहर में तो बिल्डिंग आपको दिखेगा, गांव में आप चले जाइए एक भी झोपड़ी आपको नहीं दिखेगा। और जो हमारी माताएं बहनें जो रोड पे मजबूर रहती थी शौच करने के लिए, जो कि इतना शर्मसार वो दिन था, इतना लिहाज वाला दिन था कि चाहे वृद्ध हो चाहे नई नबीली बहू हो, रोड पे जाना पड़ता था। जब कोई आता था तो खड़ा होना पड़ता था। कितना वो दिन मतलब कहा नहीं जाता कितना दुखद दिन था। और हम खुद गाँव में रहे हैं, इसलिए उस दुख को, उस पीड़ा को अच्छे से समझते हैं। उस दुख को कौन खत्म किया? कांग्रेस तो खत्म नहीं किया आज तक, बस राज किया और अपना परिवार देखा। और दुख को दूर कौन किया? हमारे मोदी जी दूर किए। आज हम शान से अपने शौच के लिए बाथरूम में जाते हैं और पक्का बिल्डिंग में रहते हैं। एक एक घर में 24 घंटे कंटिन्यू बिजली मिलता है हमारे भारत सरकार के वजह से। और राशन की बात करें तो हर आदमी को एकदम अच्छे क्वालिटी का गेहूं, चावल, चना और खाते में पैसा भी, अगर आपदा आती है तो खाते में घर बैठे पैसा भी आता है। कहिए इन लोग की झूठ बोल रहे हैं तो आप पूछ सकती हैं सारी महिलाओं से कि खाते में पैसा आता है, मिला है। हाँ, अनाज उनाज आता है। नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं चाची? राशन दे रहे हैं। काम कैसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? ठीक कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव जब ही आया उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ने एक एक मुद्दे को जो है देखा और उस पर जो है जवाब दिया। और जवाब देते हुए उन्होंने एक बात कही कि जो ये जितना जो जनमत है वो मेरे साथ है और 2024 में भी हम ही आने वाले हैं। तो उनके आत्मविश्वास का क्या कारण है? जी, आत्मविश्वास का कारण ये है कि ये मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके जैसा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। ये मणिपुर में भाषण दे रहे थे, करीब 10 मिनट के भाषण में 12 बार या 24 बार नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए और महिलाओं के प्रति जो जघन्य अपराध हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाए। और उन्होंने बोला कि हम मणिपुर में शांति का सूरज उगाएंगे और महिलाओं पर विशेष करके अपराध होने वाले पर उसको सजा दिलवाएंगे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो महिलाओं पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, विपक्ष क्या लगता है कि सही में अभी तक नरेंद्र मोदी को घेरने में असफल हो रहा है? बिल्कुल असफल है, कभी नहीं घेर पाएंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है, इतना अच्छा काम किए हैं। आपको अगर योजना हम गिनाने बैठे तो आपका टाइम नहीं मिलेगा कि उतना सुन पाइएगा। इतना योजना बनाए हैं, राशन का, पेंशन का, जो घर का। अभी देखिए ना बिहार में हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए सड़क और पुल के लिए 80,000 करोड़ रुपया दिए। आज पुल का स्थिति देखिए, गिर जा रहा है। जब देखिए जो सवाल उठाएगा उस पर कार्रवाई हो जाता है, तो डर से कोई बोलता भी नहीं है। तो अभी हम यही चाहेंगे कि हमारे जो बिहार की स्थिति है उसको ठीक करना। जब भारत सरकार से जुड़ के रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तब इतना फंड मिला था काम करने के लिए, उसमें घोर घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार भर गया। अगर ईमानदारी से काम होता तो हम अभी शान से कह पाते कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसे हैं, लेकिन वो घोटाला करवाए। सारा पुल और रोड का स्थिति देख लीजिए। अच्छा, हमारी महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा बिहार सुरक्षित नहीं है। हम जब उनका सरकार था, मिली जुली का सरकार था, भारत सरकार से जुड़े हुए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब हम अपने आप को सुरक्षित मानते थे। आज वो आरजेडी से मिल करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम लोग को अंधकार में ठेल दिए हैं और आए दिन मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है। ये सब दूर करना है हम सब महिलाओं को मिला करके, और ये सोचना हम ही को नहीं पूरे बिहार को सोचना है कि बिहार को कैसे शांति में लाया जाए और कैसे ईमानदारी पूर्वक काम हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इस बार भाजपा का सरकार लाना पड़ेगा। विधानसभा से पहले जो है अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद मोदी जी का बयान और उसके बाद ये कहना कि जनता जो है वो मेरे साथ है और कोई भी विपक्ष जो है वो अपना काम बढ़िया से, विपक्ष का एक काम है सत्ता पक्ष में गलती निकालना, वो भी काम ही बढ़िया से नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है कि सही में विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरने में असफल हो गया है? यस, असफल तो हुआ ही है। विपक्ष के एक भी ऐसा कार्य जो 70 साल में है वैसा बता जो गरीब के प्रति जो किया है, एक भी गरीब के प्रति कुछ भी नहीं किया है। आज शिक्षा के प्रति सबसे पहले हमारा होता है, शिक्षा होता है। शिक्षा में जो मोदी किए है ना, शायद कोई भी पार्टी नहीं कर पाया है। आज हमारा जो हिंदी मीडियम जो है, हिंदी मीडियम को जो शान से बैठाने वाला मोदी जी हैं। नहीं विपक्ष के कभी राहुल गांधी के साथ, नहीं सोनिया गांधी के साथ कभी भी।
वो ऐसा सरकार है, कठपुतली सरकार, जो कहता है वो हम जो पूजा जो करते हैं मूर्ति बैठा देते हैं और सारा हम करते हैं, वही उसका सरकार है विपक्ष के। भाई कुछ नहीं, अब विपक्ष के कहिए कि कार्य मोदी का ऐसा कार्य है कि उनको एक भी ऐसा मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है कि कैसे घेरे मोदी के। अब जो कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस जनता का, तो जनता का है कॉन्फिडेंस, हम लोग जनता का है कॉन्फिडेंस, इसलिए है जो काम कर दिया मोदी शायद को नहीं किया। आज जो चाइना हो पाकिस्तान हो हिम्मत उठाने के औकात नहीं की इंडिया पर अथी करे बोले कुछ। क्या लग रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होने वाले नेता जो हैं उनका कमी है विपक्ष में? कमी तो नहीं है, हमारा लग रहा है कि बिना हम लोग के पार्षद श्री महाराज सिन्हा जी ओकर जितना वो मदद कर दिए हैं उतना कोई प्रत्याशी मदद नहीं किए हैं। इसके हम इसके लिए हम एक भी वैसा प्राइम मिनिस्टर लायक एक भी कैंडिडेट नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। और आगे कहा गया कि अगर एक आलू सारा हो तो सारा आलू को कसन है, ठीक है, वैसा कुछ नेता है, एक दो गिना चुना, ठीक ना। अगर वैसा जगह वैसा नेता को छाट के हमारे वार्ड पार्षद जो माला सिन्हा आप देख रहे पटना के कितना कार्य किए हैं, ऐसा अगर टिकट दिया जाए तो शायद जो बीजेपी की जो है हमारा जो सरकार है और मजबूती होगा और जनता के कार्य होगा। क्या लगता है भैया कि अभी विपक्ष में कौन से नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को कंपटीशन दे सकते हैं? अभी तो लगता फिलहाल कोई नहीं है इसकी टक्कर में, मोदी की टक्कर में तो कोई नहीं है, फिलहाल मोदी ही है। तो क्यों विपक्ष में तो बढ़िया नेता रहना चाहिए ना, ताकि कंपटीशन काम अच्छा नहीं कर रहा है, कोई काम अभी तक नहीं अच्छा कर रहा है। जो भी कर रहा है अभी मोदी सबसे अच्छा काम कर रहा है, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर भी हो, बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए विपक्ष में कोई नहीं है। जब नरेंद्र मोदी 2024 में आए थे तो एक तरह से कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको युवाओं से ही मिला था, है ना। तो क्या लग रहा है कि अभी जो 2014 में जो करिश्मा हुआ था वो करिश्मा 2024 में होगा? 2024 में बिल्कुल होगा करिश्मा। अभी पूरा युवा है जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी है जो काम किए हैं, बीजेपी है जो काम किया है, आज जो धन जन योजना है जो दिए थे मोदी जी, सबको है जो राशन दे रहे हैं, आयुष्मान योजना चलाए हैं, धारा 370 खत्म किए हैं। मोदी जी एक ऐसा चेहरा है कि है जो इंडिया का जो भविष्य बदल सकते हैं। कांग्रेस है जो 70 साल राज किया, पीछे कर दिया भारत को। अभी है जो मोदी आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी आएंगे। युवाओं को उनको पूरा सपोर्ट है, महिलाओं को पूरा सपोर्ट है और बीजेपी जीतेगी। जय भाजपा तय भाजपा। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव डाला था विपक्ष ने, लेकिन विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। एक तरह से कहा जाए कि नहले पे दहला किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि विपक्ष का काम है कमी निकालना और उसका काम वही होना भी चाहिए, क्योंकि कमी सरकार की निकाली जाएगी तभी कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। और 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब है, तो इस तरह का बहुत सारा मुद्दा हाईलाइट होते रहेगा और सारा मुद्दा हम लोग आपको दिखाते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।